हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस मैग्नीफाइड। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर विभा शर्मा और आज के इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्यूल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्लेम के बारे में, जिसमें हमने फ्लेम की डेफिनेशन और फ्लेम के स्ट्रक्चर की बात करी थी। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फ्यूल क्या होता है, क्या फ्यूल की एफिशिएंसी होती है और एक आइडियल फ्यूल हम किसे कहते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक फ्यूल। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे फ्यूल। फ्यूल इज ए सब्सटेंस विच मे बी बर्न टू प्रोड्यूस कंसिडरेबल हीट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कंबशन, और कंबशन में हमने क्या देखा था कि कोई सब्सटेंस लेते हैं और उसको एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जिससे निकलती है एनर्जी, और ये एनर्जी हमें हीट या फिर लाइट की फॉर्म में मिलती है। तो जिस सब्सटेंस का हमने कंबशन करवाया उसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। यानी फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको बर्न करने पर प्रोड्यूस होती है एनर्जी, हीट या फिर लाइट की फॉर्म में, और उस सब्सटेंस को हमने नाम दिया फ्यूल। तो हम अपनी डेली लाइफ में फ्यूल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो फ्यूल है उनके एग्जाम्पल है वुड। लकड़ी को जब आप जलाएंगे तो लकड़ी से आपको मिलती है लाइट और हीट। कोल भी क्या है, एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल है। पेट्रोल, डीजल, ये सभी फ्यूल ऐसे हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्यूल की, कि फ्यूल कितने टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों, फ्यूल हो सकते हैं 3 टाइप के: सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। जो फ्यूल सॉलिड स्टेट में होता है उसको हम कहते हैं सॉलिड फ्यूल। एग्जाम्पल हो गया कोल, वुड, ये सब ऐसे फ्यूल है जो सॉलिड स्टेट में होते हैं। फिर है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल हो गए पेट्रोल, केरोसिन। पेट्रोल हम अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं और केरोसिन हम लैंप वगैरह में यूज करते हैं। फिर है गैसियस। गैसियस का एग्जाम्पल है एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बच्चों, आपको ये याद कर लेनी है क्योंकि बहुत बार आपके एमसीक्यू या 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा गया है कि एलपीजी की फुल फॉर्म बताइए। तो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है एल से लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम और जी से क्या होती है, गैस। नेक्स्ट टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू, और इसको भी आपको स्टार मार्क कर लेना है क्योंकि बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि हमें मिलती है किससे, कंप्लीट कंबशन से। और किसका कंप्लीट कंबशन, 1 केजी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन। इसको हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। मतलब क्या है कि हम 1 केजी फ्यूल को अगर बर्न करते हैं, उसका कंप्लीट कंबशन करवाते हैं, तो उसके कंप्लीट कंबशन से कितनी हीट एनर्जी निकलेगी, उस हीट एनर्जी को हम क्या कहेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। 1 केजी हम फ्यूल लेंगे और इस फ्यूल का क्या करवाएंगे, कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन, और इसके कंप्लीट कंबशन से जितनी हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, उस हीट एनर्जी को हम क्या कहेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। जिस फ्यूल की जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो उतना ही अच्छा फ्यूल माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 फ्यूल लेते हैं, फ्यूल ए और फ्यूल बी। दोनों ही हम 1 केजी 1 केजी ले रहे हैं। 1 केजी फ्यूल ए, 1 केजी फ्यूल बी। 1 केजी फ्यूल ए जो है वो हमें एनर्जी दे रहा है 8000 किलोजूल पर केजी, और जो फ्यूल बी है वो हमें दे रहा है 36000 किलोजूल पर केजी। अब अमाउंट दोनों की सेम है, ए और बी दोनों हमने 1 केजी लिया। एक तो हमें 8000 दे रहा है और दूसरा हमें क्या दे रहा है, 36000। तो जाहिर सी बात है हम कौन सा फ्यूल सेलेक्ट करेंगे, फ्यूल बी, क्योंकि अमाउंट कम है और हीट एनर्जी हमें इससे क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। तो जो फ्यूल जितनी कम अमाउंट में हमें जितनी ज्यादा हीट एनर्जी देता है, उसी फ्यूल को हम क्या मानेंगे, अच्छा फ्यूल मानेंगे। तो कैलोरीफिक वैल्यू आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं एक आइडियल फ्यूल क्या होता है। तो द फ्यूल विच फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज इज कॉल्ड आइडियल फ्यूल। यानी एक ऐसा फ्यूल जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे,
जो चीजें हम चाहते हैं फ्यूल के अंदर हो, वो सारी चीजें अगर हमें फ्यूल के अंदर मिल जाए तो ऐसे फ्यूल को हम कहेंगे आइडियल फ्यूल। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम चाहेंगे कि हमारे फ्यूल के अंदर होनी चाहिए, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है हमारा फ्यूल चीप होना चाहिए, यानी सस्ता होना चाहिए। मान लीजिए फ्यूल के अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन फ्यूल हमारे लिए अफोर्डेबल ही नहीं है, यानी बहुत ज्यादा महंगा है, तो ऐसे फ्यूल को हम एक आइडियल फ्यूल नहीं मानेंगे। दूसरी चीज है इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि फ्यूल को लाने के लिए हमें किसी दूसरी जगह जाना पड़ रहा है या किसी को भेज करके मंगवाना पड़ रहा है। तो हमारा आइडियल फ्यूल हमें आसानी से मिल जाना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। दूसरी चीज है इजीली ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह हम उसको आसानी से भेज सके। तीसरी जो चीज है वो है बर्न इजीली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट, यानी आसानी से जल जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि हीट देते ही बहुत तेजी से आग पकड़ ले, या फिर ऐसा भी नहीं हो कि हीट दिए जा रहे हैं और आग ही नहीं पकड़ रहा। तो एक मॉडरेट रेट पर फ्यूल क्या होना चाहिए, बर्न होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, एक आइडियल फ्यूल कहेंगे। फोर्थ पॉइंट है डू नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन, यानी फ्यूल को हमने यूज कर लिया उसके बाद किसी टाइप का कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, किसी टाइप का कोई धुआं नहीं होना चाहिए, उसी फ्यूल को हम मानेंगे कि ये एक आइडियल फ्यूल है। फिफ्थ चीज है कि फ्यूल के अंदर हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी फ्यूल हम थोड़ी क्वांटिटी में ले, लेकिन हमें जो हीट एनर्जी मिले वो हमें बहुत ज्यादा मिले उससे। तो ये सारी अगर क्वालिटीज कोई फ्यूल फुलफिल कर रहा है तो ऐसे फ्यूल को हम क्या कहेंगे, एक आइडियल फ्यूल कहेंगे। लेकिन बच्चों अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसको हम आइडियल मान सके, यानी कोई ना कोई कमी किसी ना किसी फ्यूल में रह ही जाती है। तो अभी तक आइडियल फ्यूल हमें मिला नहीं है। आई होप फ्यूचर में हमें जरूर मिलेगा हमारा आइडियल फ्यूल। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूल के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल, यानी एक फ्यूल के जलने से हमें क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला है रेस्पिरेटरी डिजीज। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स कोज रेस्पिरेटरी डिजीज। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप ट्रैफिक के आसपास होते हैं तो आपको थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि आसपास बहुत सारी गाड़ियां होती हैं और गाड़ियों में यूज होता है फ्यूल। जब ये फ्यूल जलता है तो फ्यूल के जलने से अनबर्न कार्बन पार्टिकल रिलीज होते हैं, और ये कार्बन पार्टिकल्स हमें बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज कर सकते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, कोल्ड और कैंसर तक हमें इन कार्बन पार्टिकल्स की वजह से हो सकती है। सेकेंड है पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज होना। पॉइजनस सीओ गैस प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन। कई बार फ्यूल का कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता और ऐसी कंडीशन में रिलीज होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और ये एक बहुत पॉइजनस गैस है जो कि हमारे ब्लड के अंदर जाकर के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है और खुद हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है और बना देती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारी बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और ऐसी कंडीशन में सेल्स के पास ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे लिए बहुत जहरीली होती है। थर्ड है ग्लोबल वार्मिंग। Increased CO2 emission leads to global warming, rise in temperature of atmosphere of earth। फ्यूल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है तो ये क्या करती है, हीट को अपने अंदर ट्रैप करती है। अब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में तो ज्यादा हीट ट्रैप होगी, और ज्यादा हीट ट्रैप होगी तो प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जब प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़ जाता है तब हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हुई है। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल सकती हैं, बाढ़ आने का खतरा हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक मेजर इफेक्ट है जो कि फ्यूल की वजह से हमें दिखाई देता है। फोर्थ है एसिड रेन। बर्निंग फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मिक्सिंग ऑफ दीज गैसेस विद रेन वाटर कॉजेज एसिड रेन। फ्यूल के बर्न होने से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस रिलीज होती है, और ये गैसेस हमारे रेन वाटर के साथ मिक्स होकर के उसको बना देती हैं एसिड रेन। और इस एसिड रेन की वजह से हमें बहुत सारी स्किन डिजीज देखने को मिलती हैं। और आपने एक और चीज सुना होगा कि ताजमहल जो है उसका मार्बल धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है, तो उसका भी कारण एसिड रेन ही है।
अब इतनी सारी प्रॉब्लम जो हमें फॉसिल फ्यूल के जलने से देखने को मिल रही है, अब इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कोई ऐसा अल्टरनेटिव फ्यूल हो जिसको हम यूज करके इन सब प्रॉब्लम से बच सके। तो एक फ्यूल है जिसको हम कहते हैं सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है आपसे इसकी फुल फॉर्म। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक क्लीनर फ्यूल है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यानी पोल्यूशन कम करता है, चीप भी होता है। तो हम इन सब फ्यूल की जगह सीएनजी का यूज कर सकते हैं और इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो यहाँ हमारा हार्मफुल इफेक्ट कंप्लीट होता है फॉसिल फ्यूल्स का। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।